हल्का में लेने में थे या या जो पढ़ते हैं किताबों को, उनको कहीं पर भी बिठा दो तो वो पढ़ते हैं, तो पूरा फोकस किताब पे रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर किताब पढ़ना और महानगर में अपने कमरों में किताब पढ़ने में कितना डिफरेंस है, तो आप क्या यहाँ पर किताब पढ़ना, तो पहली बात यहाँ से ये जो सुमन जी की लाइब्रेरी है, इन्होंने इतनी ऊंचाई पर इतनी संसार की महान किताबें पहुँचा दी हैं, ये तो सचमुच एक अचरज में डालने वाली बात है। और किताब पढ़ने के बीच तो ये कहा जाता है कि पाठक और लेखक के बीच कोई नहीं होना चाहिए, लेखक भी नहीं होना चाहिए, किताब का लेखक भी उस किताब के बीच में नहीं आना चाहिए। किताब होनी चाहिए और पाठक होना चाहिए, उसके बीच में इतना एकांत होना चाहिए, इतनी शांति होनी चाहिए कि किताब और उसके पाठक के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, यहाँ तक कि किताब का रचनाकार भी नहीं आना चाहिए। तो वो माहौल क्रिएट हो सके, इसलिए सचमुच हमें एकांत चाहिए होता है। और इन वादियों से अच्छा एकांत, इस रम्य वातावरण से अच्छा एकांत कहाँ मिलेगा। क्या लेखक और किताबें इस आज के युग में संघर्ष कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। पढ़ना, जो हमारी डिजिटल क्रांति हुई है, हर हाथ में आज मोबाइल है, इंटरनेट सहज है, तो किताब से पाठक की दूरी तो बनी है, लेकिन है, पढ़ी जा रही है। अब लोग थोड़ा लौट भी रहे हैं किताबों की तरफ। इस गांव को आप 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? 10 साल बाद तो किसी भविष्यवक्ता वही कोई बता सकता है, थिंकिंग लेकिन हमें लगता है कि जैसे तकनीक पे क्रांति आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, उसका एक उतार भी आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और लोग रूटेड होंगे, लोगों को लगेगा कि ये भागदौड़ की ज़िंदगी और ये जो चीज़ों में हमने अपना समय लगाया, तो मुझे लगता है समय के साथ ऐसा होगा कि जो चीज़ें छूट गई हैं, आने वाले 8-10 सालों में लोग उनकी तरफ लौटना शुरू करेंगे। और बल्कि 5-6 सालों में हमें दिखेगा कि लोग हताश हो रहे हैं, जो उन्होंने किया, जिस तरफ भागे, तो अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे लोग, और उस तरफ लौटेंगे जहाँ सच में मन की शांति है। थैंक यू सर। मैसेज तो अभी मैं लाइब्रेरी के उससे देना चाहूँगी कि ये हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी यहाँ मड़ीयू गाँव में खोली हुई है।
और ये बिल्कुल निःशुल्क है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बच्चे आएँ पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल में तो एक दायरा है ना, उसके अंदर ही बच्चा पढ़ रहा है, कोर्स की किताबें वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ आपको हर सब्जेक्ट की किताबें मिलेंगी। आप यहाँ आइए, पढ़िए, किताबों से दोस्ती कीजिए। जो बॉयज के लिए तालियां। यहाँ से शुरू करो ना, ऐसा ना हो। गर्ल्स के लिए एक रेफरी, कोई एक आ जाए। तो आप लोगों को मजा आ रहा है? ऑडियंस को आ रहा है फुल? तो गर्ल्स और बॉयज, मुझे तो लगता है दोनों का साथ में ही हुआ है। वहाँ से आप बहुत, यहाँ से हम गर्ल्स को देख रहे थे, तो हमारी ऑडियंस बताएंगी कि किसका पहले हुआ, लड़कों का या लड़कियों का? तो हम ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे, है मैम? आपने देखा बॉयज अपने नाम यहाँ राहुल सर को लिखवा। जो किसान छे वे का घर माना छे, लोग माल्टा उगाना, पहल माल्टा उन्हें दे देना चाहिए, जाओ अपन रिश्तेदारों दे देना चाहिए। अब कोशिश अब तक हो गया है कि 1 किलो माल्टा 50 रुपए किलो तक जानो छो। माल्टा जूस बनू, जैम बनू, माल्टा बहुत प्रोडक्ट बनना चाहिए, अचार बनू, तिमलोक अचार। अब हमारे पहाड़ों में मार्केटिंग एक दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ो साधन क्या है? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से प्रचार हो। लेकिन हमारे पहाड़ों में जी भी सब ऑर्गेनिक। हम माल्टा उगाना चो ऑर्गेनिक, हम सेब उगाना चो ऑर्गेनिक, हम झिंगोरू उगाना चो, मंडुआ उगाना चो, सब ऑर्गेनिक। तो पूरी भारत में दिल्ली, देहरादून सब तक पता है कि पहाड़ों का अनाज, फल, सब्जी सब ऑर्गेनिक। डिमांड बढ़नी चाहिए पर प्रोडक्शन कम चाहिए। माल्टा बहुत ज्यादा नहीं उगा सकते ना, जब तो पेड़ लगे अच्छे वे बगीचा भी लगेगा। फिर भी अब उत्पादनक पैसा जो काश्तकार छे इन स्टोरी का है मूल्य कि पौड़ी में एक आज मक सेवक बगीचा छे, वो एक करीब 550 बगीचा पेड़ था सेवक का। वो एक 2 ठेकेदार लड़े करना चाहिए। पहले मैंने बोला मैं लेके जाऊंगा, और दूसरे बोलो नहीं पहले मैं। और जो फौजी चे जेल पूरी पेटी उटी सब तैयार करी की, वो बैठी हूँ कहते दिन ये थे दिन दिया बनोगे, इसने इतने में दिया तो मैं 5 रुपया और। लेकिन वो सेब क्वालिटी बहुत अच्छी था। इन्हीं आपको जो मर्स चूहा बुल्दी जखने की रामदाना, वो एक डिमांड बहुत चाहिए, वो तो घर बड़े खरीद ले जाना चाहिए। अब ये घाटी में मंडवा बहुत उन दे प्रकाश बुल्द की बहुत कम पैसा मिलती है, 1 रुपया 2 रुपया ये दी थी, ये रुपये। अब धीरे धीरे वो एक रेट बढ़ना, मंडवा का बिस्किट बनना चाहिए। लोग दिल्ली चली ना, जब अब दिल्ली जाला ना तो छुट्टी पहले बच्चों 5-5 किलो 10-10 किलो मंडवा का आटा लीजिए, गए थे दाल लीजिए, राजमा लीजिए। हर सिले राजमा मिली नहीं खाना को है। अब हर सिले में बहुत छोटी जगह थे ना, तो कदगा मानो 350-400 रुपए किलो राजमा जान। डिमांड ज्यादा च, मतलब उत्पादन हम बहुत करना छो, वैसे भी ज्यादा लोग मांग चे, वो एक दिक्कत नहीं गुरुजी। अब धीरे धीरे सब अपन प्रोडक्ट बनाना चाहिए। एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, सब तरीके से माल बाहर जाऊं। अब दिक्कत पता क्या आना गुरुजी, दिक्कत क्या आना कि ओरिजिनल क्या चाहो, डुप्लीकेसी बहुत होनी। हर सारे राज में लेना चाहिए। अब पहाड़ नाम पर बिचना चाहिए कि पहाड़ राज में चाहिए।
पुलक लाना चाहिए, घेर लाना चाहिए ताल पड़ेगी और या बिचना चाहिए पहाड़ों में कि ये पहाड़ों की गहर हिसाब इससे पथरी नहीं होती है, इससे बढ़िया होता है। राजमा इन्नी जगह या हूं बहुत जगह हूं जो मंडवच ना रागी बोल दीजिए वो नहीं कि हमारे यकुन गुजरात में राजस्थान मध्य प्रदेश में पूरे भारत में बहुत जगह हूं रागी। तो मैं अब समापन कर दूं। हमारे अगर जो एक दो चैनल और है जो नाम लेने में थे वो याद नहीं आई। थर्ड पोल एक चैनल है बच्चों, वो बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री दिया। एक 12 मास अच्छे चैनल वो में भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी और जन समस्या या पहाड़ दुख दर्द वो भी बहुत अच्छा तरीके से दिखाने में कोशिश करना चाहिए। आप लोग यूट्यूब देखो बच्चों, पढ़ाई भी करो खूब और जो अच्छा अच्छा कंटेंट चाहिए खाली रीलिंग ना दिखा रहा हो, नाच गाना बोला वो भी देखो, अपन मनोरंजन भी करो। लेकिन आप दाना से आना जो लोग बुजुर्ग चाहिए वो अच्छा जो लोग बनाना चाहिए, अच्छा अच्छा वीडियो बनाना चाहिए वो थे जरूर देखो करो कि लेकिन आप दिख दो ना जब वीडियो तो वहाँ एड आन से आप लोग को क्या एड आन वहाँ तो छोटे छोटे पैसे मिलती जो बनाने चाहिए थे वैसे मदद मिले। अन्यथा हम कनखे जाना हम पहाड़ों में जब पैसे नहीं डाला तो हम घर में बैठ जाता दूसरी नौकरी कर लेता, कहीं फैक्ट्री में लग जोला, कहीं होटल में लग जोला, हम भी बंद कर नहीं देंगे। लेकिन आप लोग दिखला तो हम तक सपोर्ट मिलो लो। अब मिल कभी भी आज तक मिल 5 साल होगी मिल कभी भी नहीं बोल कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो जैसे अच्छा लगो लो तो आज ना 1 साल बाद ना तो 2 साल बाद जरूर करो। पर एक दिन होते जरूर याद रहा कि नहीं यू बहुत अच्छी वीडियो बनाना वो अपना आप करो, बुढ़ने जरूरत नहीं है। जो अच्छी चीज होते एक न एक दिन जरूर सब्सक्राइब करो लो। मैं अभी भी बनू चाहते थे कि सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, आप वीडियो देखो नीला वाला चुन करो। लेकिन जो मेरा वीडियो बढ़िया अच्छे हरिद्वार बड़े पैदल घूमी और ठीक केदारनाथ तक 25 दिन लगी मुझे जाना, 25 एपिसोड बड़े में। तो आज से जब आप बड़ा हो ना अभी तो आप मनोरंजन वाला वीडियो दिखाना चाहो, लेकिन जब आप हमारे उम्र में ला जब हमसे भी बड़ा होला तब आप थे वो वीडियो अच्छा लगने मर जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। देखती रहेगी कब आओ मेरे अज घर जब आए खोमा अज का छोटा छाता बात बहुत खेलना चाह कोई भी नहीं होंगे या खोमा पहली कति होना चाहे अपन खेलना कोई भी नहीं होंगे जब आज में अज छोटो तब आज मेरे अज मेरे पे धर्म चलो हिमाचल काफू जोला मेरे थर पे धर्म चगुमो अब तो सुसैन चली क्या बना मैं ते फोन कर दूँ सुबह लो मैं ते बाद में कर लूँ फोन अभी मैं बिजी छूँ। प्रणाम मेला तो ठीक तो मेला अजू खाता हूँ तुम अजू खाती नहीं है पर बिजली बिलेगी हफ्ता में 2 दिन नहीं होने बिजली बिल कन के चीती जल्दी होने बिजली बिल तो पहाड़ चोड़ी तो चोड़े बिजली तो 2 दिन नहीं रोनी ना बिजली पैसा तो क्या जोना सभी दिल्ली चल गई ना। एक और जहां अज्जू के माँ बाप उनके राह देख रहे हैं वहीं दूसरी ओर अज्जू जो है अपने शहर में अपना शहरी जीवन बिता रहा है। हाँ भाई अगला सीन अज्जू के ऑफिस का। अजय मैंने जो काम दिया था वो पूरा हो गया तुम्हारा। मुझे आज ही आज पूरा चाहिए वरना तुम घर नहीं जाओगे। अब अज्जू जो है अपना काम निपटा के अपने घर जाता है जहाँ वो अपने बीवी और अपनी बच्ची के साथ वार्तालाप करता है। ये है भाई चल भाई अरे सुनीता माँ का भी कॉल आया था। माँ कह रही थी कि तुम घर कब आओगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजय इस बार तो हम गाँव जाएंगे क्योंकि इस गर्मी में रह के मैं तो पकी चुकी हूँ और नेहा भी कह रही है कि उसे दादी दादा से मिलना है। पापा हम कब जाएंगे?
इस बार हम जाएंगे, अब इस बार पक्का हो जाएगा। आप बैठो, पास कर लो। जाओ बैठो, भैया के साथ बैठो। जाओ गणेश भैया। थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ, यहाँ पे वो होगा ना, इधर पे, इधर के लिए देखो, मैं आपको देखो, ऐसे लो। थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ, हम थोड़ा सा मुझे थोड़ा पीछे जिसे टीम अरे एक को छोड़ सकते हो आप, एक छोड़ सकती है। अरे एक हाथ छोड़ो, हाथ पैर निकालो, पैर हाथ छोड़ सकते हैं। ऐसे ठीक है, हाथ में छोड़ना, हाथ पकड़ के रखो दूसरा। वो टीम श्रुति में, वो टीम श्रुति के लिए शोर मचाए। कमान 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 पीछे बैठ जल्दी 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 हाथ छोड़ो, माइक पे बोलो, ताली बजाओ। हमारे जितने भी ऑडियंस हैं तालियों से सत्कार। जीत गए टीम कनिष्का। सो टीम कनिष्का यहाँ पे जीत चुकी है, तो जोरदार तालियां हमारे सारे प्लेयर्स के लिए। तो जो बच्चे पहले नहीं ग्लास का प्लेयर नीज टोस, इसने गलत बताया, नीज को टोस पे लगा, हेड शोल्डर नीज टोस शूट। जो हो गया वो। अरे अब जिसके हाथ में ग्लास नहीं है वो वापस जाके बैठ जाइए। थैंक यू। ओ टू वाबे लेना, ओ टू वाबे
हमारे साथ हैं। तो मैं आपको भी स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप भी ज़रूर आगे आए। और ये एक गिफ्ट नहीं है, ये एक सप्रेम भेंट है हमारे गाँव घर फाउंडेशन की, ताकि आपके भी हमारे जो साथ 2 दिन का ये जो साथ था गाँव घर फाउंडेशन में गाँव घर महोत्सव का एक यादगार पल जो बन जाएगा इसके लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सेंटर में चले जाएं। हम उम्मीद करेंगे कि सर आप लोग हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। ठानी को मैं स्टेज पे बुलाऊंगी और जोरदार तालियां इन सारे बच्चों के लिए। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहें। हर कार्यक्रम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता है। हम लोगों को हर जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे परफॉर्म जरूर करना चाहिए। छोटे छोटे जगह से ही इंसान जो है बड़ी जगह जाता है। तो एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। कोई नहीं था, सारी माएँ जो हैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, बहुत प्यार से सब लोग बनाती हैं। तो इसलिए ये छोटा सा एक आप लोगों को एनकरेजमेंट जिसे कहते हैं कि वो है। तो आप लोग एक बार थोड़ा पास, आप जरा बीच में आ जाओ, इधर आ जाओ, आप थोड़ा इधर आ जाओ बस। मम्मी आ जा। मम्मी ने चखा था ना सारा खाना। आ जाओ। 3 रुको बेटा, रुको, कहाँ जाने की जल्दी है? थोड़ा इधर आओ बेटा। चलो भाई। देखो जितनी एनर्जी इसके डांस में थी उतनी एनर्जी आपकी तालियों में नहीं लग रही। तो हाथ उठा के जोरदार तालियां आ जाए। बहुत सुंदर। यार मेरी वाली फोटो इसकी मम्मी कौन है? सहेली है और हमारी बिटिया की तरह है। और जितने भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं उनकी पोती है वो जो बैठी हुई है दादियाँ वहाँ पे। तो इस बालिकार ने और जो वॉलंटियर हैं उन सब ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की। और ये बेटी बहुत अच्छा संचालन करती है। इनमें से बहुत सी ये छोटी बच्चियां हैं जो आगे जाके जब यहाँ पे संचालन करने का मौका मिलेगा। अब आप सोचिए कि इन वॉलंटियरों ने और छोटे बच्चों ने जिन्होंने नाटक किया, डांस में प्रतिभाग किया, कितनी मेहनत, कितनी रिहर्सल की होगी। और छोटे बच्चों को बड़े बच्चों ने तैयार किया। इन बड़े बच्चों को संचालन के लिए पीछे जो पूरी टीम है जो वॉलंटियर की, इनका नाम अभी नहीं आ रहा है, इन्होंने तैयार किया। तो इन सब के लिए और पूरे पुस्तकालय गांव के लिए और मणिगांव गांव के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इधर आइए मैडम। आ जाओ वैसे आ जाओ। आप छुपते क्यों हैं? भाई उस पर चढ़ जाइए ना ऊपर। एक, दो, तीन।
ये आपने जैसे बताया कि हर जगह का एक परिवेश होता है, उसके अनुकूल होता है सब चीजें। तो अभी जैसे स्कूलों में जो स्कूल विद्यालय वगैरह हैं, तो वहाँ पर ये रंगमंच का कितना स्कोप है और वास्तव में अभी वर्तमान में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में ये रंगमंच का या नाटकों की भूमिका अभी चल रही है? जैसे अगर आप अभी वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान से मैं थोड़ा सा 4-5 साल पीछे जाना चाहूंगी। पहले सिर्फ लोग स्कूलों में एनुअल डे पे थिएटर कराते थे, देखते ही देखते 4-5 सालों में उन्होंने थिएटर अपने पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब वो करिकुलम का हिस्सा है। अब धीरे धीरे अब वो करिकुलम का हिस्सा था, फिर उसके बाद उन्होंने थिएटर इन एजुकेशन TIE जो होता है उसकी शुरुआत कर दी। अब है कि पाठ्यक्रम में कुछ भी हो, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे आप सोशल साइंस की बात कर ले, कुछ भी हम नाटक के जरिए, थिएटर के जरिए बच्चों को सिखा सकते हैं। धीरे धीरे बदल रहे, क्योंकि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, जैसे कि NEP में भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रही है सोच, और नाटक आप हम सब करते हैं। बस ये है कि उसको सेम नाम देके, सेम तरीकों से, उन्हीं खेलों के तरीकों से पढ़ाई को कराना अब और ज्यादा सम्मिलित कर रहे हैं इन सब चीजों में। इस सबसे बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसमें किस तरह का डेवलपमेंट होता है? बच्चे की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट काफी ज्यादा मैंने जो देखा, नोटिस किया है, बहुत ही काबिले तारीफ डेवलपमेंट होते हैं। बिकॉज सबसे पहले अगर आप किसी चीज को पढ़ोगे तो कम सीखोगे, अगर आप किसी चीज को देखोगे थोड़ा और सीखोगे, पर अगर आप उसे खुद से करोगे तो बहुत अच्छे से सीखोगे और याद भी रख पाओगे। जैसे जो चीजें मुझे करनी आती है वो शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। जैसे मुझे ये होता है कि गाड़ी चलाते मैंने लोगों को देखा है, तो मुझे पता है ऐसे स्टार्ट करते ऐसे करते, शायद मैं भूल जाऊँ अगर 4-5 साल या और आगे गाड़ियों में ना बैठे तो। पर जो चीजें मुझे आती है खुद से करना, मुझे कंप्यूटर ऑन करना, ये सब करना ऐसा आता है, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जो साइकिल चलाना मुझे आता है, मैं वो चलाना नहीं भूल पाऊंगी, पर जो मैंने देखा है वो मैं भूल जाऊंगी। जीवित बने रहने के लिए वाजिब वजहें और योजनाएं मौजूद हैं। मेरे खत ने मेरे बाल जल्द ही दूधिया कर दिए, मेरे खत ने मेरे बाल जल्द ही दूधिया कर दिए, लेकिन सारी धुनें अब भी अपनी जगह स्थिर हैं। बीती हुई प्रेमिकाएँ मेरी झुर्रियाँ सहलाती हैं, मैं अडिग रहता हूँ एक पूर्व ग्रह पर। मेरे बाद अगर तुम मुझे पढ़ना तब इस तथ्य पर गौर मत करना कि कई गौरव धंधों में मैं भी शामिल। किसी के मरने की खबर कैसे मिलनी चाहिए? ठीक वैसे ही जैसे किसी के जन्म की खबर मिलती है, या फिर धीरे धीरे कि बीमार, बहुत बीमार, और फिर फलां अब नहीं रहे। धीरे धीरे पेड़ों को सूख जाना चाहिए, हवाओं को अचानक से रुक जाना चाहिए, जैसे अचानक से सांस रुक जाती है। फिर कोई नब्ज टटोल कर धरती से कहे कि अभी रुको, तुम नहीं चल सकती, कोई मर गया है, इसी पृथ्वी का वासी था। या अचानक से कोई यह कहे पिता मर गए, फिर जोर से चिल्लाकर कहे कि मर गए। मैं आसपास की चीज़ों से कहूँ कि पिता मर गए, तुम सुन रहे हो, पिता मर गए हैं। मुंह बांधी हुई स्त्री संगीत से थोड़ा विमुख होकर मुझे देखे और कहे, हाँ शायद सचमुच मर गए, पर मरने की खबर ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। अभी हम मणिगू में हैं, और जहाँ शहरों में लोग गर्मी से बेहाल हैं, वहीं आप देख सकते हैं मेरा शॉल ओढ़ रखा है और काफ़ी ठंडा हो रहा है। वैसे तो मैं प्रोफेशनली कोई गायक नहीं हूँ, पर नैनसिंग नेगी की जितने भी गाने हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी ठंड हो रही है तो उसी पे आधारित है नैनसिंग नेगी की कुछ पंक्तियाँ। कांपो दो थर थर एन योद भादो, कांपो दो थर थर फिर योद आई, त्यारा बाँटो यूं भी मैं माँ ढोली गाई।
टप टप पठाल्यूं को यूं से गलुणु रामिन त्वेते ख्याल आई त लटुले फूल गेनी लटुले फूल गेनी त्यारा ख्यालों की दुनियामा डूब्यूं रामिन त्वेते ख्याल आए त लटुले फूल गेनी लटुले फूल गेनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबीता गुसाई और मैं आपके सामने एक गढ़वाली गीत सुनाना चाहती हूँ। खोले दे माता खोली भवानी। खोली दे माता खोली भवानी दारी माँ की बड़ा खोली दे माता खोली भवानी दारी माँ की बड़ा क्या लायू चाटी का हो बेटा कै खुल्या की बड़ा क्या लायू चाटी का हो बेटा कै कुल्या की बड़ा खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की बड़ा पाँव की पेज भी लैचा तेरा दर बरा पाँव की पेज भी लैचा तेरा दर बरा खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की बड़ा खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की बड़ा नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लोक गायिका रेखा दसमाना मैम का एक प्यारा सा गीत गा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। 2 लाइन आपके सामने। छिड़ी वावा जनती का लोगो छिड़ी वावा जनती का लोगो देखण द्यावातिया को दुलैया देखण द्यावा दिया को दुलैया जन दूनी छोमी पछण दूनी छोमी जन दूनी छोमी पछण दूनी छोमी वे देना दूड़िया राग के देना दूड़िया राग जकूल जकूलो सीरा मुकुटू जकूल जकूल सीरा मुकुट वे देना दूड़िया राग वे देना दूड़िया राग के देना दूड़िया राग। आदरणीय गणरत्न नैन सिंह नेगी जी ने हर पहलू पे गाने गाए हैं। जिस प्रकार आजकल बारिश हो रही है और महिलाओं पे बेटी बारी पे अधिकांश गाने गाए हैं, तो कुछ पंक्तियां हैं नैन सिंह नेगी जी की। बरखा बतवणियों माँ बणु माँ रुझी छिन उंगड़ियों माँ घामन गाती फुकी छिन बरखा बतवणियों ना बणु माँ रुझी छिन पुंगड़ियों माँ घामन गाती फुकी छिन सौ सिंगार क्या हो दुनी जान
पिपना फट्या छीन गलवाड़ी तीड़ी छीन काम का बोझ की मारी बेटी बारी पहाड़ों की बेटी बारी आमकी डाली थी नबास गुगती नबास हो आमकी डाली माँ गुगती नबास ऋतु एन धमादामी गरीबी चताएगी बदिया अणिची में अपना मतकी गुगती नबास ओ आमकी डाली माँ गुगती नबास। आज से 15 साल पहले एक बैंड बनाया था, बताया था तौहीद के नाम से। हाँ, तो तब उसकी पहली कॉम्पोजिशन 11वें, इतना सुंदर गाना, इतनी सुंदर कॉम्पोजिशन शायद आपने ना ही सुनी हो आज के टाइम में। पुरानी तो छोड़ दीजिए, आज के टाइम में मॉडर्न में 15 साल पहले लिखी थी पर अभी मॉडर्न में 11 रहते हैं। यारा वे तू जब हो मोरे संग, हाँ दिल जानिए मोरे संग लागे रोज जैसे दिल में होवे रंग 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 रंग। तू दूर पर है संग तेरे नूर जैसे अंग, हर हरकत में लागे हूँ खुदा के संग संग हो यारा वे। अब यहाँ पर फरीद का एक वो सलोक है बाबा फरीद का कि फरीद गली में कीचड़ है, पिया का घर दूर है, चलूं तो कंबल भीगता है और रुकूं तो पिया से नेह टूटता है। तो या खुदा जोर से मेघ को बरसने दे, कंबल को भीगने दे, मैं अपने प्यार से जाके मिल जाऊं लेकिन मेरा प्यार न टूटे। तो वो कहते हैं फरीदा गलिए चिकर दूरी घर नाली पियारे ने चला तभी जय कंबली रुका तू नेहू नेहू हो भीजाऊ सिजाऊ कंबली अलह बरसऊ में जाई मिला तीना साजना तुरऊ नाही नेहू नेहू हो। तुझ में खुशियां तुझ में रंज, तू आवे तो छावे रंग बैठा है खुदा रगबत में मोरे संग संग हो यारा वे। धीरे छाँव चले पंछी गांव चले, पनघट से पानी नंगे पांव चले। ये पॉप जनर में है पॉप। धीरे धीरे छाँव चले, धीरे धीरे छाँव चले, पंछी गांव चले, पनघट से पानी, पनघट से पानी नंगे पांव चले, नंगे पांव चले, धीरे धीरे छाँव चले, पंछी गांव चले। छाँव पहुंची जो गली खिल गई एक कली, बांसुरी की धुन पे, बांसुरी की धुन पे माझी की नाव चले, माझी के नाव चले। धीरे धीरे छाँव चले,
पंछी गाँव चले, छाँव पहुंची जो डगर, हुआ खुशबू सा असर, छाँव पहुंची जो डगर, हुआ खुशबू सा असर, माई के दामन में, माई के दामन में नींद के दाव चले, नींद के दाव चले, धीरे धीरे छाँव चले, पंछी गाँव चले, पनघट से पानी नंगे पाँव चले, नंगे पाँव चले, धीरे धीरे छाँव चले, पंछी गाँव चले। और था